आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज नहीं दिए थे, एक चीज का तो शुरू हो गया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने को लेकर विपक्ष के नेता लगातार एनडीए की सरकार पर सवाल उठा रहे थे। कहीं न कहीं जदयू भी इस बात से निराश थी, लेकिन उनकी उम्मीदें ठहरी थीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने पर। नीतीश कुमार ने बजट पेश होने से पहले ही बिहार में मानसून सत्र के दौरान बड़ा इशारा करते हुए कहा, सब कुछ धीरे धीरे जानिएगा। उन्होंने ये बयान दिया और उसके कुछ ही देर बाद देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करना शुरू किया। देखते ही देखते बिहार के लिए सौगातों की झड़ी लग गई। वित्त मंत्री ने बजट में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बिहार में नए हवाई अड्डों, चिकित्सा सुविधा और खेल बुनियादी ढांचे को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। This model shall showcase Vikas B, Virasat B in a growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pirpainti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर और वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल भी बनेगा। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार के पिरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में पर्यटन के विकास पर भी काफी ध्यान दिया गया है। विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय भी पर्यटन का नया केंद्र होगा। बजट में बिहार के लिए सौगात की झड़ी लगी है इस वजह से क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मदद को आगे आए। नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मदद से केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार ने सत्ता संभाली। नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि केंद्र को दिए गए सहयोग के बदले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनते ही जदयू की तरफ से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग भी उठने लगी। संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में यह मांग की गई। बैठक में बिहार के लिए जेडीयू की तरफ से राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग उठाई गई, जिसमें पार्टी को एनडीए के सहयोगी एलजेपी रामविलास और विपक्षी दल आरजेडी का भी साथ मिला। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा क्योंकि केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से इनकार कर दिया। इसका खुलासा संसद के एक सवाल जवाब से हुआ। दरअसल लोकसभा में जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने केंद्र सरकार से यह सवाल पूछा कि क्या आर्थिक विकास और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार और अन्य सबसे पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान किए जाने का कोई प्रस्ताव है। यदि हाँ, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? रामप्रीत मंडल के सवाल का जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। इसके कारणों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विशेष श्रेणी का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद की ओर से राज्यों को दिया गया था, जिसमें कई विशेषताएं थीं और इस कैटेगरी में बिहार नहीं आता। पंकज चौधरी के इस जवाब से ही साफ हो गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने जा रहा है। कम से कम तब तो नहीं जब तक कि विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रावधानों और नियमों में बदलाव न हो जाए। इससे पहले पिछले साल ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो ऐसे में सवाल उठने लगे कि नीतीश कुमार को केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने का फायदा क्या मिला। तो नीतीश कुमार को
आज बजट में अपना फायदा दिखा। एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने एक कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते ही कैसे बुरा हाल था पहले का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीजों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था, इससे आज जो घोषणा हुआ उसे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब करोगे। विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे, तो एक चीज का तो शुरू हो गया। हम लोग का डिमांड, हमारे पार्टी का डिमांड मुख्यमंत्री जी का हमेशा रहा है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले, और हम लोगों ने यह भी कहा कि अगर टेक्निकली कोई इसमें दिक्कत है तो बिहार को विशेष सहायता मिलनी चाहिए। और इस बार के बजट में हम प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो हम लोगों के इश्यूज थे, जो कंसर्न थे, उनको एड्रेस किया गया है इस बजट के थ्रू। खास करके जो फ्लड का इशू है, पूरा उत्तर बिहार का आपको हर एक साल फ्लड आता है, हजारों करोड़ हम लोग का लॉस होता है। पहली बार बजट में उत्तर बिहार के बाढ़ के निदान के लिए एक कंक्रीट प्रपोजल मूव किया है, चाहे कोसी मेची इंटरलिंक योजना हो, चाहे नया बराज बनाना हो बिहार के अंदर, या और स्टडी करके क्या किया जा सकता है इरिगेशन पोटेंशियल को ठीक करने के लिए कोसी या अन्य जो नदी है, उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। अगर प्रॉब्ली और ज़रूरत होगा तो मुझे ज़रूर विश्वास है कि सरकार और मदद करेगी। इसके अलावा जो एक 4 एक्सप्रेसवे 26,000 करोड़ का, आपको बक्सर के पास गंगा में 2 लेन आपको ब्रिज, और पीरपैंती में जो आपको खास करके जो बिजली के उत्पादन के लिए जो 20,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान किया गया है इस बजट में। और एक चीज़ जो और महत्वपूर्ण कहा गया है कि नए एयरपोर्ट, नए मेडिकल कॉलेज और जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए जो बिहार को स्पेशल ध्यान उस पर दिया जाएगा। तो पूरा बजट हम लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी, उनके भाषण का कंटेंट पढ़ के जो समझ में आया अभी, तो डिटेल तो बाद में इस पर हम लोग रिएक्ट करेंगे, बताएंगे। लेकिन इस इशू को एड्रेस करने का जरूर ये किया गया है। लेकिन सर, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए के सहयोगी दलों को खुश करने के लिए ये बजट लाया गया है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो कांग्रेस पार्टी है, 15 साल बिहार में जो गर्त में डूबा था लालू जी के टाइम में, जो बिहारी कहलाना शर्म का विषय हो गया था, उसमें जितना आरजेडी का रोल है उतना ही रोल कांग्रेस का था कि वो सरकार कांग्रेस की मदद से चल रही थी। और कांग्रेस बिहार विरोधी है, कभी बिहार को उन्होंने मदद नहीं किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो आप बताइए कि वह उस समय भी हम लोग डिमांड कर रहे थे, 1 पैसा को कभी कुछ दिया बिहार को? लालू जी के बदौलत सरकार चल रही थी। और ये अंत नहीं है, ये मदद की शुरुआत है। अगले 5 साल में बिहार का कायाकल्प इस एनडीए सरकार द्वारा होगा। दरअसल इसका अंदाजा तो पहले से ही था कि इस बार बिहार पर केंद्र सरकार मेहरबानी दिखाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 नतीजों के बाद जिस तरह से सीएम नीतीश पीएम मोदी के साथ खड़े नजर आए, उसी वक्त ये तय हो गया था कि अगर सीएम नीतीश बजट में कुछ भी डिमांड करेंगे तो पीएम मोदी उसका बखूबी ख्याल रखेंगे, जिसकी झलक आज के बजट में साफ तौर पर दिखी।
इस बजट से नीतीश कुमार गदगद हैं। हालांकि सियासी जानकारों का मानना है कि अप्रत्यक्ष तौर पर यह बीजेपी का चुनावी बजट है। बीजेपी ने इस बजट में 2025 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखा है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।